सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ लक्की एंड यू आर वाचिंग रेस्पो ड्राइव। तो दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो पिच उस हिसाब से नहीं जाएगी, लेकिन एज यू नो द शो मस्ट गो ऑन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। तो आज की स्मैकडाउन में सबसे पहला ही जो मैच हुआ वो हुआ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। ये स्टील केज मैच था। आपको बताइए कि सैमी ज़ेन हर बार किसी न किसी तरीके से भाग जाते थे इस मैच से, लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल किया था कि मैच स्टील केज में होगा। हालांकि इस बार भी कोशिश बहुत की यहाँ पे सैमी ज़ेन ने भागने की स्टील केज से, लेकिन मौका नहीं दिया यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने, और इस मैच को क्ले मोर लगाकर जीत लिया है ड्रू मैकिंटायर ने। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज एक इंटरव्यू होता है चार्लोट फ्लेयर का। वो कहती है कि मुझे सब मानेंगे, सब मेरी वर्शिप करेंगे जब मैं रोंडा राउजी को हराऊंगी रेसलमेनिया बैकलैश में और उसे यहाँ से भगा दूंगी। यानी एक छोटा सा प्रोमो काटा यहाँ पीछे बैक स्टेज में चार्लोट फ्लेयर ने। इसके बाद गाइस हैप्पी कॉर्बिन आते हैं, उनका हैप्पी टॉक शो होता। सबसे पहले वो अपने नॉनसेंस बातें करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ट्रॉफ़ी जीती है मैडकैप मोस ने, उससे असली हकदार मैं था जीतने के, और आज उसे मैं तोड़ दूंगा। वो इंट्रोड्यूस करते हैं उस ट्रॉफ़ी को, और ट्रॉफ़ी को यहाँ पे लेके आते हैं खुद मैडकैप मोस, जो हैप्पी कॉर्बिन को पता नहीं था। जैसे ही वो तोड़ने ही वाले थे उस ट्रॉफ़ी को, यहाँ पे मैडकैप मोस आ जाते हैं और उन्हें पूरी तरह से अटैक कर दिया हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर, और एक तरह से अपनी ट्रॉफ़ी बचा ली तोड़ने से। इसके बाद गाइस मैच हुआ रिकोशे वर्सेस सैंकी के बीच। ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। जिंदर महल भी थे साथ में। जिंदर महल ने थोड़ी बहुत कोशिश भी की हेल्प करने की सैंकी की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और रोल अप करके यहाँ पे पिन कर दिया रिकोशे ने सैंकी को, और हरा दिया सैंकी को, और रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे दिखे सैंकी जिंदर महल के ऊपर, वो काफ़ी भड़क रहे थे। इसके बाद गाइस रिक्वेल रॉड्रिगोज का यहाँ स्मैकडाउन में पहला ही डेब्यू मैच था, और एक कैट कॉर्डोजा करके कोई फीमेल सुपरस्टार थी जो मेरे ख्याल से लोकल टैलेंट होगी, उनके साथ उनका पहला मैच हुआ और इस मैच को जीत भी लिया यहाँ पे रिक्वेल रॉड्रिगोज ने। इसके बाद गाइस एडम पीरिस आते हैं रिंग में, और उनके पास होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी आरके ब्रो और द उसोस के बीच, और ये टाइटल यूनिफिकेशन के लिए जो मैच ऑफिशियल होना था रेसलमेनिया बैकलैश में, उसके लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। ये लोग आते हैं रिंग में और एडम पीरिस कहते हैं कि मुझे इस ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट पे 4 सिग्नेचर चाहिए और ये मैच ऑफिशियल हो जाएगा। इसके ऊपर द उसोस अपनी तरफ से काफ़ी बातें रखते हैं इस मैच के लिए, और इस बार रैंडी ऑर्टन ने तो बुरी तरह से यहाँ पे इंसल्ट कर दी द उसोस की। जय उसो को तो राइट हैंड मैन कहते हैं, और जिमी उसको कहते हैं द बीच, रोमन रेंस के बीच, और इस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है द उसोस को, और वो अटैक कर देते हैं आरके ब्रो के ऊपर। इसके बाद आरके ब्रो हावी होने लगती है द उसोस के ऊपर, तभी यहाँ म्यूजिक बज जाता है। हम सब के चहीते ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दोस्तों आते हैं, और जैसे ही वो रिंग में आते हैं मौका मिल जाता है द उसोस को, वो रैंडी ऑर्टन को बाहर कर देते हैं। इसके बाद रिडल के ऊपर रोमन रेंस ने भी अटैक किया और वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर उनके मुंह में ही घुसेड़ दिया रिडल के, और इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक बज जाता है। अनएक्सपेक्टेड था गाइस ड्रू मैकिंटायर का। जी हाँ दोस्तों, हालांकि लाइव इवेंट्स में तो उनकी फ्यूड चल रही है और रोमन रेंस इनको हरा भी रहे हैं, लेकिन हमने जैसे सुना ही था कि अपोनेंट हो सकते हैं नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के, तो आज वो ऑफिशियल हो भी गया। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आए, उन्होंने एक तरह से बचा भी लिया आरके ब्रो को, और रोमन रेंस को भी बेली टू बेली सुप्लेक्स दिया, और रोमन रेंस और द उसोस यानी पूरी ब्लड लाइन को यहाँ से भागना पड़ा। और इसके बाद गाइस WWE ने ये भी ऑफिशियल कर दिया कि रेसलमेनिया बैकलैश में अब 6 मैन टैग टीम मैच होगा, जिसमें रोमन रेंस यानी पूरी ब्लड लाइन होगी और ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो एक साइड होंगे। यानी कि अब ये टाइटल यूनिफिकेशन मैच नहीं है, कुछ इस तरह का ही लग रहा है। बाकी देखते हैं अभी WWE कैसी चीज़ों को लेके जाती है।
इसके बाद गाइस मैच हुआ नियोमी वर्सेस साइना बेजलर के बीच और जिसे नियोमी ने जीत लिया। बहुत शॉर्ट सा ये मैच गया और अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई यहाँ पे साइना बेजलर और उनकी जो साथी थी नटालिया, उन्होंने अटैक कर दिया मैच के उपरांत और साइना बेजलर ने भी, और दोनों ने बुरी तरह से धो दिया यहाँ पे साशा बैंक्स और नियामी की तो गाइस साइना बेजलर ने आर्म के ऊपर अटैक किया और शायद से उनकी बाजू को लगभग तोड़ ही दिया है। इसके बाद गाइस मैच हुआ रिज हॉलैंड वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच, जिसे फिर से एक बार जेवियर वुड्स ने जीत लिया। इसके ऊपर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगे सीमस, उन्हें सीधा चैलेंज कर दिया कॉफ़ी किंगस्टन को इस बार, और सीमस ने ब्रो किक लगा के यहाँ पे कॉफ़ी किंगस्टन को हरा भी दिया। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे बुरी तरह से अटैक किया सीमस और रिज हॉलैंड ने न्यू डे के ऊपर, यानी जेवियर वुड और कॉफ़ी किंगस्टन के ऊपर। इसके बाद गाइस बीट द क्लॉक चैलेंज था राउंडा राउजी वर्सेस सोटा जी, और वहीं दूसरा जो मैच होना था वो होना था चार्लोट फ्लेयर और आलिया के बीच। सबसे पहले मैच हुआ राउंडा राउजी वर्सेस सोटा जी के बीच। राउंडा राउजी ने यहाँ पे हरा दिया सोटा जी को 1 मिनट और 41 सेकंड में, और अब चार्लोट फ्लेयर को आलिया को हराना था 1 मिनट और 41 सेकंड से पहले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई चार्लोट फ्लेयर और यहाँ पे सरवाइव कर लिया आलिया ने 1 मिनट 41 सेकंड के ऊपर, और इस प्रकार ये जो बीट द क्लॉक चैलेंज है इसे जीत लिया राउंडा राउजी ने। इसके ऊपर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगी चार्लोट फ्लेयर, जो राउंडा राउजी ने ये बीट द क्लॉक चैलेंज जीत लिया और उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे ड्रू गुलाक के ऊपर, जो रिंग साइड में आ बैठे थे, और आज वो जो घंटी बजती है मैच के बाद उसको बजाना था, वो उनको ब्लेम करती है ड्रू गुलाक को कि तूने रिंग टाइम पे नहीं बजाई, इसकी वजह से मैं हार गई ये चैलेंज, और उन्हें उसी बैल से अटैक किया रिंग के बीचों बीच ड्रू गुलाक के ऊपर। इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ एयर, ठीक ठाक सी ही ये स्मैकडाउन गई, और रोमन रेन थोड़े ही सही एक्शन में तो दिखे आज की स्मैकडाउन में, और ये मैच को भी थोड़ा सा बदल दिया है। पहले ये टैग टीम चैम्पियनशिप जो उनका टाइटल यूनिफिकेशन होना था, लेकिन अब ये 6 मैन टैग टीम मैच बना दिया है रेसलमेनिया बैकलैश में, जिसमें ड्रू मैकिंटायर का साथ देंगे आरके ब्रू और ब्लड लाइन होगी एक साथ, यानी रोमन रेंस भी अब आ गए इस मैच में। तो देखते हैं दोस्तों अब WWE चीज़ों को कैसे लेके जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो इसे कर दीजिए लाइक शेयर और रेस्पो ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब।